क्रिप्टो निवेशक कार्तिक के हाल इन दिनों खराब हैं। वजह जग जाहिर है, सख्ती बढ़ती जा रही और क्रिप्टो की चमक दिनों दिन फीकी पड़ती जा रही। अब कार्तिक का समय कैफे की जगह चाय की टपरी पर बीतता है। कार्तिक चाय की टपरी पर बैठा एक क्रिप्टो एक्सचेंज के कस्टमर केयर का फोन लगा रहा था। रसिक भाई उधर से गुजर रहे थे। कार्तिक को देखते ही रुक गए, लेकिन ये क्या, तैश तो रसिक भाई के चेहरे से भी गायब है। रसिक भाई बोले, और कार्तिक क्या हाल है? हाल क्या है, ढीले ही हैं। आओ चाय पिलाते हैं। अरे आज कॉफी की जगह चाय? हाँ रसिक भाई, आज चाय का ही मन है। अरे तो ठीक है, कर दो ऑर्डर, इलायची वाली लेकिन। और सुनाओ, तुम्हारे क्रिप्टो के क्या हाल हैं? सुना है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ले ली तुमने, इतना माल बना लिया है। हाँ हाँ, ले लो मजे। यहाँ कार छोड़कर बाइक से दफ्तर आने लगा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूझ रही है। अरे जब मैं मना कर रहा था क्रिप्टो में पैसा मत लगाओ, तब तुम्हें लग रहा था मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा। अरे अरे दद्दा, तुम ठहरो, पुराने जमाने के हो। मैं नई पीढ़ी का स्मार्ट आदमी हूँ और हर स्मार्ट बंदा क्रिप्टो में ही पैसे लगाता है। तो निकल गई स्मार्टनेस हैं? इसीलिए बोलता था बेटा, कभी कभी हम पुराने लोगों की भी बात मान लिया करो, फायदे में रहोगे। हाँ गुरुजी, आपका भी हाल देख ही रहा हूँ। अरे मेरा हाल तो सब चंगा सी, मौज है अपनी। हाँ, कुछ शेयर बाजार में मौज चल रही है, कुछ तुम मौज कर रहे हो हैं? अरे बाजार का क्या है, आज गिरा है कल चढ़ जाएगा। अरे वो तुम्हारे पड़ोसी बता रहे थे कि इतना लॉस हुआ कि एक टाइम का खाना खा रहे हो आजकल, हैं? क्या बात है? हैं? नाम बताओ, किसने कहा तुम्हें फालतू की अब्बा? अरे वो तो वेट बढ़ गया था तो थोड़ा डाइटिंग पे हूँ। निकल गया ज्ञान, हाँ? अरे मेरी छोड़ो, मेरे शेयर तो फिर चढ़ जाएंगे। तुम्हारे क्रिप्टो से तो सब निवेशक अब छोड़ के जाने लगे। ऐसा है, थोड़ी हलचल है, कानून आने तक रहेगा ऐसा ही, पर देख लेंगे। अरे इसे हलचल नहीं बेटा, इसे भगदड़ बोलते हैं। और तो और सुन रहे हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज चलाने वाले भी देश से भाग गए, दुबई और लंदन। कोई भरोसा है इनका? तुम यहाँ रह गए, वो पैसा पीट कर चले गए। यही तो पंगा तुम नहीं समझते, ये सब टैक्स का चक्कर है। अब सरकार ही हाथ धोकर पीछे पड़ गई है तो क्या करें? अरे उन्हें भी तो धंधा चलाना ही है। 1% TDS से निपटने के लिए अब ये लोग बाहर रहकर धंधा चलाते हैं। और तुम पर जो 30% टैक्स ठोक दिया, जुआ मान रही है सरकार क्रिप्टो को। वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार के तो बहाने हैं, उसे तो मौका चाहिए, बस मौका, आपकी जेब से पैसा खींचने का। यही तो गलत हो तुम बेटा। सरकार तुम्हें बचाना चाहती है, सरकार नहीं चाहती कि तुम जुआ खेलो और तुम्हारा घर परिवार बर्बाद हो जाए। अरे यार, मेरा पैसा जो मर्जी करूं, डूबे तो डूब जाए, सरकार को क्या? हाँ, अरे लोग तो मोटे मुनाफे के चक्कर में कर्ज लेकर भी इनमें पैसा लगा बैठते हैं। सोचो, लाखों लोग अगर अपना पैसा इसी तरह डुबा बैठे, सरकार की तो आफत हो जाएगी, तब तुम उसी के पास जाकर रोओगे। अरे रहने दो यार, जो लोग बाजार में डूब रहे हैं रोज, उनका क्या? उनकी जिम्मेदारी लेती है क्या सरकार? फ्यूचर्स ऑप्शंस में तबाह हो जाते हैं लोग, सरकार को उनकी तो कोई फिक्र नहीं है, हैं? अरे शेयरों के पीछे किसी कंपनी का कारोबार होता है, एक लॉजिक होता है, लॉटरी नहीं है शेयर बाजार, समझे? कुछ कहो, फरवरी से अब तक कितना गिर गया बाजार? बाजार में मुनाफे पर क्यों नहीं लेते 30% टैक्स? हाँ? अरे तुम कैसे पढ़े लिखे हो? अरे रूस यूक्रेन लड़ गए, पता है उधर महंगाई मारे ले रही है, और तीसरा ब्याज दरों का साइकिल उलट गया है। हो तो बड़े स्मार्ट, लेकिन पता नहीं है तुम्हें घंटा। ये रसिक भाई, उम्र का लिहाज करता हूँ, ज्यादा बांस ना करो, समझे? अरे सॉरी, दिल पे मत ले भाई, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। ऐसा है, मैं जल्दी हार मानने वाला हूँ नहीं। और सुनो, रूस में भी क्रिप्टो माइनिंग शुरू हो रही है, वहाँ कानून भी आने वाला है, देखते हैं। ऐसा है, किसी नए झंझट में मत पड़ जाना। क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग पर सरकार की नजर है। और हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न में अपने पूरे क्रिप्टो लेन देन का ब्यौरा दे देना, नहीं तो बाद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अरे बस करो दद्दा, बहुत हो गया ज्ञान। मैं तो सरकार के कानून का इंतजार कर रहा हूँ, तभी तय होगी आगे की स्ट्रेटेजी।
अरे थोड़ा बहुत कमा भी लिया तो उस पर 30% सरकार ले लेगी, क्या ही बचेगा हाथ में। इससे अच्छा है बाजार में पैसा लगाओ, चैन की नींद तो आएगी। चलो देखते हैं रसिक भाई। सच बताऊं, फिलहाल तो महंगाई ही इतनी है कि इन्वेस्ट करने के लिए एक पैसा नहीं बचता। चाय के पैसे भी आप ही देना आज, खूब ज्ञान पेला है, हैं? अरे पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन सलाह पर गौर जरूर करना।